द हिडन साइकोलॉजी ऑफ करिश्मा। चैप्टर 1, करिश्मा क्या है? साइलेंट इन्फ्लुएंस की असली ताकत। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी कमरे में कदम रखता है और बिना एक शब्द बोले सब लोग चुपचाप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? कोई चिल्लाहट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, फिर भी कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। आखिर ऐसा क्या है उन लोगों में? क्या ये जन्मजात होता है या फिर ये एक ऐसी छिपी हुई कला है जिसे कोई भी सीख सकता है? स्वागत है आपका द हिडन साइकोलॉजी ऑफ करिश्मा एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल विदाउट सेइंग अ वर्ड में। आज हम उस गुप्त मनोविज्ञान यानी कि हिडन साइकोलॉजी को गहराई से समझेंगे जो शब्द बोलने से ही इंसान का प्रभाव बना देता है। साइलेंट पावर का सच। मनोविज्ञान के एक महान प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरेबियन ने एक प्रसिद्ध रिसर्च की। उनकी रिसर्च के अनुसार जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं या संवाद करते हैं तो हमारे प्रभाव का केवल 7% हिस्सा हमारे शब्दों से आता है। 38% प्रभाव हमारी आवाज की टोन यानी कि टोन ऑफ वॉइस से आता है और आश्चर्यजनक रूप से 55% प्रभाव हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और हमारी गैर मौखिक उपस्थिति यानी कि नॉन वर्बल प्रेजेंस से आता है। इसका सीधा सा मतलब है, आप क्या कहते हैं, इससे 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप बिना कुछ कहे खुद को कैसे पेश करते हैं। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो आपकी आंखें, आपका बैठने या खड़े होने का तरीका, आपका चलना और आपकी ऊर्जा आपकी जुबान से पहले सब कुछ बयां कर देती है। हार्वर्ड ऑफ MIT के रिसर्चर्स ने पाया है कि असली करिश्मा जादू नहीं, ये 3 खास चीजों का संतुलन है। नंबर 1, प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं, आपका दिमाग कहीं और नहीं भटक रहा। सामने वाले को लगता है कि इस वक्त इस दुनिया में आपके लिए सिर्फ वही सबसे जरूरी इंसान है। नंबर 2, पावर यानी कि शक्ति। आपके अंदर एक आंतरिक आत्मविश्वास यानी कि इनर कॉन्फिडेंस और क्षमता है। लोग आपको एक मजबूत, सुरक्षित और प्रभावशाली व्यक्ति मानते हैं। नंबर 3, वार्मथ यानी कि आत्मीयता और दयालुता। आपके अंदर दूसरों के प्रति सम्मान, परवाह और अपनापन है। शक्ति बिना वार्मथ के घमंड बन जाती है और वार्मथ बिना पावर के कमजोरी लगती है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है असली करिश्मा का। नंबर 3, वार्मथ। आपके अंदर दूसरों के प्रति सम्मान, परवाह और अपनापन है। शक्ति बिना वार्मथ के घमंड बन जाती है और वार्मथ बिना पावर के कमजोरी लगती है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है असली करिश्मा का। इस ऑडियो बुक में हम एक एक करके उन सभी गैर मौखिक संकेतों यानी कि नॉन वर्बल क्यूज को खोलेंगे जिन्हें सीखकर आप बिना एक शब्द बोले किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। चैप्टर 2, हाई स्टेटस बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर का विज्ञान। सोचिए, एक इंसान कंधे झुकाए, गर्दन नीचे किए और हाथों को जेब में डालकर खड़ा है। दूसरी तरफ एक इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसके कंधे चौड़े हैं, सर ऊंचा है और उसका चेहरा शांत है। आप बिना उससे बात किए किसे ज्यादा सफल, सुरक्षित और शक्तिशाली मानेंगे? जवाब साफ है, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे दिमाग की एक खुली किताब है। जब आपके अंदर डर या असुरक्षा होती है तो आपका शरीर खुद को छोटा करने की कोशिश करता है। इसे हम लो स्टेटस पोस्चर कहते हैं। लेकिन जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो आपका शरीर जगह घेरता है। इसे हाई स्टेटस पोस्चर कहते हैं। द बायोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट एमी क्यूरी ने अपनी मशहूर रिसर्च में साबित किया कि जब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए एक शक्तिशाली मुद्रा यानी कि हाई पावर पोज में खड़े होते हैं तो हमारे शरीर में चमत्कारी बदलाव होते हैं। हमारा टेस्टोस्टेरोन जो आत्मविश्वास और निडरता का हार्मोन है लगभग 20% तक बढ़ जाता है यानी कि 20%। हमारा कोर्टिसोल जो तनाव और घबराहट का हार्मोन है लगभग 25% तक गिर जाता है। यानी अगर आप सिर्फ अपनी शारीरिक बनावट और पोस्चर को बदल लें तो आपका दिमाग अपने आप आत्मविश्वास महसूस करने लगेगा। फेक इट टिल यू बिकम इट। हाई स्टेटस बॉडी लैंग्वेज के 4 सुनहरे नियम क्या हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखते ही सम्मान दें तो इन 4 तकनीकों का अभ्यास करें। नंबर 1, स्पेस ओनरशिप यानी कि जगह घेरने की आदत।
डरपोक या असुरक्षित लोग हमेशा खुद को सिकोड़ते हैं, लेकिन एक प्रभावशाली इंसान अपनी जगह लेने से नहीं डरता। बैठते समय अपने हाथों को कुर्सी के आर्म रेस्ट पर फैलाकर रखें, सीधे खड़े रहें, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर खोल कर रखें। नंबर 2, स्लो काम मूवमेंट्स यानी कि धीमी और नियंत्रित हरकतें। घबराया हुआ इंसान बहुत जल्दी हरकतें करता है। बार बार घड़ी देखना, पैर हिलाना, उंगलियां मरोड़ना या बार बार अपना चेहरा छूना। इन्हें मनोविज्ञान में सेल्फ सूदिंग पैसिफाइंग बिहेवियर्स कहते हैं। जब आप शांत, धीमी और नियंत्रित चाल और इशारों का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले का अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है कि यह इंसान पूरी तरह से नियंत्रण में है। नंबर 3, द वर्टिकल अलाइनमेंट यानी कि रीढ़ की हड्डी की सीधी रेखा। कल्पना कीजिए कि आपके सर के ऊपरी हिस्से से एक अदृश्य धागा बंधा है जो आपको आसमान की तरफ खींच रहा है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, चेस्ट थोड़ा बाहर और कंधे ढीले लेकिन पीछे रहेंगे। ये बिना कहे प्राकृतिक ताकत दिखाता है। नंबर 4, हेड स्टिलनेस यानी कि सिर की स्थिरता। जब आप बोलते या सुनते हैं तो बहुत ज्यादा सिर हिलाने से बचें। अत्यधिक सिर हिलाना स्वीकृति मांगने यानी कि अप्रूवल सीकिंग का संकेत है। अपने सर को स्थिर और सीधा रखें। चैप्टर 3, आईज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि आंखों और चेहरे का जादुई मनोविज्ञान। कहते हैं कि आंखें आत्मा का आईना होती हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आंखें सोशल डोमिनेंस और ट्रस्ट का सबसे बड़ा माध्यम है। आप सिर्फ अपनी आंखों के इस्तेमाल से किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं या बिना एक शब्द बोले उसे असहज कर सकते हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट यानी कि आंखों का नियम। कमजोर आत्मविश्वास वाले लोग जल्दी नजरें चुरा लेते हैं। जब आप किसी से नजरें मिलाते ही तुरंत नीचे या बाईं या दाईं तरफ देख लेते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आप झिझक रहे हैं। एक चुंबकीय व्यक्तित्व के लिए 80/20 का नियम अपनाएं। जब आप किसी से मिलें या उसकी बात सुन रहे हों तो कम से कम 80% समय उसकी आंखों में देखें। जब आप खुद बोल रहे हों तो लगभग 60% से 70% नजरें मिलाए रखें। महत्वपूर्ण टिप यहाँ पर यह है कि जब आप नजरें हटाएं तो कभी भी अचानक नीचे की तरफ ना देखें। हमेशा धीरे से दाईं या बाईं तरफ साइड में देखें। नीचे देखना आत्मसमर्पण और झिझक का संकेत है, जबकि साइड में देखना विचारशील यानी कि थिंकिंग दर्शाता है। नंबर 2, ट्रायंगुलर गेजिंग टेक्निक यानी कि त्रिकोणीय दृष्टि तकनीक। आंखों में देखने का मतलब घूरना नहीं है। अगर आप किसी को बिना पलक झपकाए घूरते रहेंगे तो वो डर जाएगा। इसके लिए एक्सपर्ट्स ट्रायंगुलर गेजिंग तकनीक का सुझाव देते हैं। सामने वाले के चेहरे पर एक अदृश्य त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल की कल्पना करें। उसकी बाईं आंख, दाईं आंख और उसके होंठों या नाक के बीच का हिस्सा अपनी नजरों को धीरे धीरे इन तीनों बिंदुओं के बीच घुमाते रहें। यह सामने वाले को बेहद कंफर्टेबल और गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। नंबर 3, द स्लो स्माइल एंड द ड्यूशन स्माइल। क्या आप किसी से मिलते ही तुरंत एक बड़ी सी नकली मुस्कान चिपका लेते हैं? अगर हाँ तो रुकिए, इसे मनोविज्ञान में क्विक फेस स्माइल कहते हैं। इससे लोगों को लगता है कि आप केवल उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। असली करिश्माई लोग स्लो स्माइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखें और रुकें। फिर धीरे से एक सच्ची गहरी मुस्कान यानी कि ड्यूशन स्माइल को अपने चेहरे पर फैलने दें। सच्ची मुस्कान में आपकी आंखों के कोनों में छोटी छोटी झुर्रियां यानी कि क्रॉस फीट बनती हैं। जब आप रुककर मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यह मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, किसी आम इंसान के लिए नहीं। चैप्टर 4, मिररिंग एंड पेसिंग सबकॉन्शियस रिपोर्ट बनाने की कला। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत नियम है। ठीक, मानव मस्तिष्क का एक अद्भुत नियम है। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसकी ऊर्जा, चाल ढाल और हाव भाव हमारे जैसे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन तुरंत उसे सुरक्षित और अपना मानने लगता है। इसे मनोविज्ञान में रिपोर्ट कहते हैं। और बिना बोले रिपोर्ट बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है मिररिंग एंड मैचिंग यानी कि दर्पण तकनीक। मिररिंग कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में विशेष न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। जब आप किसी ऐसे इंसान के शारीरिक संकेतों को चुपके से और प्राकृतिक तरीके से कॉपी करते हैं तो उसके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला इंसान थोड़ा पीछे झुककर बैठा है,
तो आप भी कुछ सेकंड बाद धीरे से थोड़ा पीछे झुक जाएं। अगर उसने अपने हाथ टेबल पर रखे हैं तो आप भी अपने हाथों को टेबल पर ले आएं। अगर उसकी ऊर्जा का स्तर शांत और धीमा है तो अपनी हरकतों को भी शांत और धीमा कर लें। इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि नकल बंदर की तरह मत कीजिए। अगर आप तुरंत और हूबहू उसकी हर हरकत को कॉपी करेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मिररिंग हमेशा 3 से 5 सेकंड गैप के बाद और बहुत ही प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल वे में। माइक्रो गेस्चर्स और नोडिंग्स। जब सामने वाला बोल रहा हो तो अपनी गर्दन को बहुत हल्का सा 3 बार हिलाएं, यानी कि ट्रिपल नोड। अनुसंधान से पता चला है कि जब आप किसी की बात सुनते हुए धीरे से 3 बार सर हिलाते हैं तो सामने वाला बिना जाने अपनी बात को 3 से 4 गुना ज्यादा विस्तार से बताने लगता है और आपके साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करता है। चैप्टर 5 स्पेशल अवेयरनेस एंड प्रोक्सिमिक्स। दूरी और स्पर्श का मनोविज्ञान। हर इंसान के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है जिसे हम पर्सनल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस का सही इस्तेमाल करना आपको या तो एक बेहद आकर्षक इंसान बना सकता है या फिर एक इरिटेटिंग इंसान। प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टी हॉल ने दूरी के 4 क्षेत्र बताए हैं। नंबर 1 इंटीमेट स्पेस, 0 से 1.5 फीट तक। ये सिर्फ बहुत करीबी दोस्तों, परिवार और पार्टनर के लिए होता है। नंबर 2 पर्सनल स्पेस, 1.5 फीट से 4 फीट, यानी कि ये आम दोस्तों और परिचितों के लिए होता है। स्पेशल स्पेस यानी कि 4 से 12 फीट तक, ये बिजनेस मीटिंग्स और अजनबियों के लिए होता है। नंबर 4 पब्लिक स्पेस यानी कि 12 फीट से ज्यादा, सार्वजनिक भाषण या भीड़ के लिए। द आर्ट ऑफ सबल टच, हल्के स्पर्श की शक्ति। क्या आप जानते हैं एक बहुत ही हल्का 1 सेकंड का स्पर्श किसी भी इंसान के दिमाग में आपके प्रति विश्वसनीयता और पसंद को 50% तक बढ़ा सकता है। इसे मनोविज्ञान में नॉन थ्रेटनिंग टैक्टाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी बात पर सहमति जताते हैं तो सामने वाले की कोहनी यानी कि एल्बो या कंधे के ऊपरी हिस्से पर 1 सेकंड के लिए हल्का सा थपथपाएं। यह हिस्सा पूरी तरह से गैर धमकी भरा होता है और इंसान के दिमाग में तुरंत आत्मीयता पैदा करता है। चैप्टर 6 पावर ऑफ साइलेंस एंड एक्टिव लिसनिंग। खामोशी का सम्मोहन। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने के लिए बहुत बोलना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग वे होते हैं जो खामोशी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 द पावर ऑफ पॉज। जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, रुकिए, 2 सेकंड का ठहराव लीजिए, उसकी आंखों में देखिए, फिर बहुत ही शांत और साफ आवाज में उत्तर दीजिए। ये 2 सेकंड का ठहराव 3 चीजें साबित करता है। आप घबराए हुए नहीं हैं, आप सामने वाले की बात को सोच समझकर महत्व दे रहे हैं, आपकी बात में वजन और अधिकार यानी कि अथॉरिटी है। नंबर 2 एक्टिव लिसनिंग विदाउट स्पीकिंग। बिना बोले सुनना। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, वे केवल अपनी बारी का इंतजार करने के लिए सुनते हैं। करिश्माई इंसान अपनी पूरी प्रेजेंस सामने वाले पर केंद्रित कर देता है। जब कोई आपसे बात करे, अपने फोन को अपनी जेब में या टेबल पर उल्टा रख दें। यह सम्मान का सबसे बड़ा गैर मौखिक संकेत है। अपने शरीर को थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाएं, अपनी आंखों की पुतलियों को स्थिर रखें। सामने वाले को लगेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में इस वक्त आपके लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है और यही भावना उसे आपका कायल बना देगी। चैप्टर 7 ग्रूमिंग, विजुअल एस्थेटिक्स एंड फर्स्ट 7 सेकंड्स। चाहे हम माने या ना माने, हमारा दिमाग हर इंसान को देखते ही पहले 7 सेकंड में उसका मूल्यांकन कर लेता है। इसे मनोविज्ञान में थिन स्लाइसिंग या स्नैप जजमेंट कहते हैं। अगर आपके पहले 7 सेकंड सही नहीं रहे तो आपकी छाप बदलने में आपको महीने लग सकते हैं। विजुअल अथॉरिटी और ड्रेस साइकोलॉजी। आप क्या पहनते हैं ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये आपकी मानसिकता का विज्ञापन है। फिट इज किंग। आपके कपड़े महंगे हो या सस्ते, वे आपकी बॉडी पर बिल्कुल सही फिट होने चाहिए। ढीले ढाले या बहुत सिकुड़े हुए कपड़े असुरक्षा और लापरवाही दिखाते हैं। कलर साइकोलॉजी। डार्क ब्लू या नेवी, ये विश्वास, स्थिरता और ईमानदारी का रंग है। ब्लैक, ये पावर, रहस्य और अथॉरिटी का रंग है। ग्रे या अर्थी टोन, ये परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और शांति का प्रतीक है। ग्रूमिंग प्रिसीजन। साफ नाखून, व्यवस्थित बाल और एक अच्छी धीमी सी खुशबू आपकी महक आपके जाने के बाद भी हवा में आपकी उपस्थिति बनाए रखती है। चैप्टर 8
रियल लाइफ प्रैक्टिस गाइड, रोजाना इस्तेमाल करने का रोड मैप। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो अभ्यास में ना बदला जाए। इस करिश्माई मनोविज्ञान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए यहाँ एक 7 दिवसीय अभ्यास यानी कि 7 डे एक्शन प्लान दिया गया है। डे 1, द डोरवे रीसेट रूटीन। जब भी आप किसी कमरे या ऑफिस के दरवाजे से गुजरें, रुकें, अपने कंधों को पीछे करें, रीढ़ की हड्डी को सीधी करें, एक गहरी सांस लें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाएं, फिर अंदर कदम रखें। डे 2, आई कांटेक्ट ड्रिल। आप जितने भी लोगों से मिलें, उनकी आंखों का रंग नोट करने की कोशिश करें। इससे आप नेचुरली सही मात्रा में आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे। डे 3, द 2 सेकंड पॉज। आज किसी भी सवाल का जवाब तुरंत ना दें। जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुकें और फिर बोलें। डे 4, सटल मिररिंग। आज कम से कम 3 अलग अलग लोगों की बॉडी लैंग्वेज और बैठने के स्टाइल को चुपके से मिरर करें। डे 5, एलिमिनेट फिजिटिंग। आज अपने हाथों और पैरों की बेवजह की हरकतों जैसे कि पैर हिलाना, फोन छूना, चेहरा रगड़ना पर पूरा नियंत्रण रखें। डे 6, स्पेशल अवेयरनेस एंड टच। आज लोगों से बात करते समय उनके पर्सनल स्पेस का ध्यान रखें और सही समय पर हल्का सा शोल्डर टच इस्तेमाल करें। डे 7, फुल इंटीग्रेशन। इन सभी तकनीकों को एक साथ मिलाएं और महसूस करें कि कैसे लोग बिना आपके कुछ बोले आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। निष्कर्ष यानी कि आउटरो। याद रखिए, असली करिश्मा दूसरों पर हावी होना या उन्हें हेर फेर करना यानी कि मैनिपुलेट नहीं है। असली करिश्मा वो अद्भुत ऊर्जा है जो आपके भीतर के आत्मसम्मान, शांति और दूसरों के प्रति सच्चे जुड़ाव से निकलती है। जब आप अपनी शारीरिक भाषा, अपनी खामोशी और अपनी उपस्थिति पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान को आज ही अपने जीवन में उतारें और अपनी चुंबकीय उपस्थिति से दुनिया को प्रभावित करें। और अगर आप भी किसी और ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।